हेलो नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी हिस्ट्री की क्लास है और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था आपका, कौन वंश था? लोधी वंश। तो आज मैं लोधी वंश के बारे में उन तमाम फैक्टों को लेकर के ये क्लास में ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी अगर लोधी वंश से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे आसानी से बन जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लोधी वंश ये कब से कब तक था आपका? तो 1451 से 1526। तो 1526 डेट हमको याद रहती है क्योंकि 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे हम चलते हैं। तो इसका पहला शासक कौन था आपका? वो था आपका बहलोल लोधी। तो एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? बहलोल लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था आपका? बहलोल लोधी। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपका कि दिल्ली सल्तनत में जो इसके पहले 4 वंश हुए वो सभी कौन थे? तुर्की थे। लेकिन ये कौन था आपका? ये अफगानी थे। ये आपके लोधी कौन थे? ये अफगानी थे। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी वंश कौन था आपका? लोधी वंश था। और अफगानी वंश का संस्थापक किसको कहेंगे अपन? लोधी, बहलोल लोधी को। तो दिल्ली पर यह पहला जो है वो अफगानी वंश था। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो आपका बहलोल लोधी था उसने अपने नाम से जो है वो सिक्के जारी किए थे, जो काफ़ी समय तक दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने के बाद भी जो है काफ़ी समय तक जो है वो चलते रहे वो, क्योंकि लोग उसको जो है वो एक्सेप्ट करते थे। तो उस सिक्के का नाम क्या था आपका? बहलोल सिक्के। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि बहलोल सिक्के जो है किसने जारी किए? तो कोई दिक्कत नहीं, सिक्कों के आगे ही नाम लिखा हुआ है बहलोल, तो बहलोल लोधी ने। फिर इतिहासकार कुछ लिखते हैं कि बहलोल लोधी जो है वो अपने सरदारों का अत्यधिक सम्मान करता था। और यहाँ तक लिखा गया है कि अगर सरदार इसके खड़े रहते थे तो ये भी खड़ा रहता था। और इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि इसने कोई अपने बैठने के लिए कोई सिंहासन नहीं बनाया था, बल्कि ज़मीन पर ही जो है वो कालीन बिछा करके, मसंद लगा करके ये अपने सरदारों के संग जो है वो बैठा करता था। तो इसका ये एक वो अच्छा स्वभाव था, जिसके कारण से इसको सरदारों का जो है वो समर्थन मिला। लेकिन आगे चल करके जैसे हमने बताया, अभी बताया आपको वीडियो में, कि सिकंदर लोधी की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो क्या थी? कि उसके सरदारों का उससे असंतुष्ट रहना, है ना। उन्हीं ने आखिर जो है वो एक प्रकार से लोधी की पराजय का बहुत बड़ा एक कारण वो बने। चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि बहलोल लोधी का अंतिम विजय अभियान कौन था आपका? तो ग्वालियर पर आक्रमण। ग्वालियर पर आक्रमण। तो जब ग्वालियर पर आक्रमण किया गया उस समय ग्वालियर का शासक कौन था? बताए थे कौन था? मान सिंह था। तो लेकिन क्या हुआ कि दोनों बीच में समझौता हो गया और मान सिंह ने जो है एक निश्चित राशि जो है बहलोल लोधी को दी थी। और 1489 में जो है वो बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। एक हमने रोचक फैक्ट और बताया था आपको कि जब बहलोल लोधी जब पेट में था तभी इसकी माँ का जो है वो निधन हो गया। तो उस समय वैद्यों की राय से जो है वो तलवार से पेट काट कर जो है इसको निकाला गया। तो एक प्रकार से पहला सिजेरियन बालक जो है वो, इतिहास का पहला सिजेरियन बालक जो है वो किसको कहा जाता है? बहलोल लोधी कहा जाता है। तो एक रोचक फैक्ट है, ये एग्जाम में नहीं आया है लेकिन हमको जानकारी में होना चाहिए। और चलते हैं हम। अगला शासक कौन है आपका? तो अगला शासक है आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। तो बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां। तो ये याद नाम रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? निजाम खां था। तो बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी के नाम से जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और ये इतिहासकार लिखते हैं कि यह जो है वो एक हिंदू सोनी महिला, स्वर्णकाल महिला का जो है वो पुत्र था, जिसका काफ़ी इसको विरोध भी जो है वो सहना पड़ा। इसका काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो यह एक जो है वो स्वर्णकाल सोनी हिंदू माँ का जो है वो एक पुत्र था। ठीक है। फिर लोधी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक। तो लोधी वंश को कितने शासक हुए? कितने शासक हुए? 3।
तो लोदी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन सा आपका है? तो वो है आपका सिकंदर लोदी। कौन है आपका? सिकंदर लोदी। और एक क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना, आगरा जो यूपी में है, जो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की? सिकंदर लोदी ने। और कब की? आगरा नगर की स्थापना 1504 में। किसने की? सिकंदर लोदी ने। तो जब ये क्वेश्चन आता है, मैंने भी अनुभव किया है कि इसमें क्या करते हैं कि 4 लोदियों के नाम देते हैं। जब भी क्वेश्चन ये आया है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी, तो ये देखने में आया कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगरा नगर की स्थापना किसने की। तो इसको किस तरह से हम दिमाग में रखें? आगरा में क्या है? ताजमहल है। और ताजमहल देख करके हमारा सिर जो है वो गर्व से उठ जाता है। क्या उठ जाता है? हमारा सिर। तो क्या उठता है? सिर उठता है। तो सात से सिर, सात से सिकंदर लोदी, इस तरह से आप कोडिंग बना लीजिए, तो आपको फिर आगरा नगर के संस्थापक के रूप में सिकंदर लोदी का नाम जो है वो नहीं भूलेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसने जो है वो अपनी राजधानी क्या बनाया? आगरा बनाया। तो न केवल इसने आगरा की स्थापना की, बल्कि अपनी राजधानी भी जो है आगरा को बनाया। और उसके बाद जो है वो लोदी वंश की राजधानी जो है वो आगरा ही रही। दिल्ली के स्थान पर जो है वो क्या रही? आगरा ही रही। और इसने एक भूमि मापन, भूमि को मापने का एक पैमाना बनाया था। वो क्या है आपका? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। तो ये गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की? सिकंदर लोदी ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया है ये। और एक क्वेश्चन आपका फेमस, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका ये, कई एग्जामों में आया है। यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आपका आ चुका है ये कि कौन सा सुल्तान जो है वो गुलरुखी नाम से जो है वो फारसी में कविताएं लिखा करता था। तो वो कौन था आपका? सिकंदर लोदी। तो इसको याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी नाम से जो है वो फारसी में कविताएं लिखा करता था। और सिकंदर लोदी ने जो है संगीत का एक ग्रंथ भी लिखा है ना, संगीत का एक ग्रंथ भी लिखा। उसका नाम क्या है? लज्जत ए सिकंदरी। क्या है? लज्जत ए सिकंदरी। और एक दुखद भी घटना है ये, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर मुसलमान था। और इतिहासकार लिखते हैं कि इसने जो नगरकोट में प्रसिद्ध मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, तो उसको इसने जो है वो तोड़ा था। और इसके जो पत्थर निकले थे, तो उस पत्थर को जो है वो, जो कसाई लोग होते हैं ना, गोश्त बेचते हैं, उनको जो है वो गोश्त तोलने के लिए ये पत्थर जो है वो उसने दे दिए थे ये। तो ये दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम चलते हैं। तो ताजिया पर रोक, इसने क्या? ताजिया पर भी रोक लगाई। और साथ साथ में क्या किया? जो महिलाएं थीं उनको जो है वो पीर की मज़ारों में जाने से जो है वो प्रतिबंधित किया। तो एक क्वेश्चन तो ये एग्जाम में कई बार आया है कि ताजिया पर किसने रोक लगाई? तो सिकंदर लोदी ने। और 1517 में जो है वो गले की बीमारी से जो है इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर सिकंदर लोदी के बाद अगला शासक कौन बना आपका? इब्राहिम लोदी। तो ये लोदी वंश का जो है वो अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी जो है वो आगरे का जो है सुल्तान बना। और जैसा हमने बताया था कि जहाँ पे बहलोल लोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सरदारों का सहयोग। वहीं पे इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसके अपने ही सरदारों का उससे असंतुष्ट रहना, जो उसकी पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सरदारों का जो है वो इसके प्रति असंतुष्ट रहना। तो इतिहासकार लिखते हैं थोड़ा सा इसका ऐसा स्वभाव भी था, इसके कारण से जो है अपने ये सरदारों को जो है संतुष्ट नहीं कर पाया। और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण, जब इसके बहुत सारे सरदार विरोधी हो गए, तो इसको सत्ता से हटाने के लिए जो है वो बाबर को जो है वो इसी के कुछ लोगों ने जो है वो क्या किया? निमंत्रण दिया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को जो है वो किसने निमंत्रित किया? तो उसमें 3 नाम है ना। कभी तीनों नाम पूछता है, कभी एक आध नाम पूछ सकता है, कभी 2 नाम पूछता है।
तो वो हमको याद रखना है। तो कौन कौन है वो? पहला तो आपका कौन है? पंजाब का शासक कौन? दौलत खां लोधी। दूसरा इसी सिकंदर का चाचा जो है वो आलम खां। और तीसरा आपका कौन थे? राणा सांगा। तो इन लोगों ने जो है बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के निमंत्रित किया। इस समय इब्राहिम लोधी जो है कमज़ोर स्थिति में है। इस समय अगर आप आक्रमण करेंगे तो आप जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। फलस्वरूप क्या है कि बाबर ने 1526 में आक्रमण किया और कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है युद्ध करते हुए मारा गया और बाबर ने जो है वो इस युद्ध में विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत का इस प्रकार से अंत हो गया। और भारत में कौन सत्ता स्थापित हो गई? भारत में क्या स्थापित हो गया? मुगल वंश। भारत में जो है वो मुगल वंश स्थापित हो गया। और कुछ चीज़ें हम ऐसे और पूछता है एग्जाम में, ऐसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। पानीपत है किस राज्य में? वर्तमान में लोकेशन कहाँ पे है पानीपत की? हरियाणा में है वर्तमान में, है ना। किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी सेना थी, लाख के ऊपर सेना थी, जबकि बाबर की इतनी बड़ी सेना नहीं थी। लेकिन बाबर की जीत का जो मुख्य कारण क्या बना? बाबर की तोपें। तो भारत में पहली बार जो है वो तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। कहाँ पे किया? पानीपत के युद्ध में किया। कब किया? 1526 में किया। तो इसको याद रखिएगा। और यही मुख्य फैक्ट थे आपके लोधी वंश के बारे में। और भी एक आध बार आप देख लीजिएगा। स्वाभाविक रूप से कुछ फैक्ट हमसे भी जो है वो छूट सकते हैं। कोशिश तो मैंने की है कि सभी फैक्ट इसमें शामिल कर लूँ। तो ये मेरा दिल्ली सल्तनत काल का जो है वो अंतिम वीडियो है और कल मैं शुरू करूँगा मुग़ल वंश, है ना। तो मुग़ल वंश भी एक रोचक है, काफ़ी लंबा, 1526 से लेकर के आपका काफ़ी लंबे समय तक चला। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो मुग़ल वंश का जो अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। तो वहाँ तक चलाइए, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। तो कल के वीडियो में हमारा मुग़ल वंश स्टार्ट होगा। और जो लोग इस चैनल में नए हैं तो उस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उनको ये वीडियो मिल सके। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशन चैनल में आप सभी का, जिन्होंने हमारा ये वीडियो देखा, उनका धन्यवाद करता हूँ। अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।